दकियानूसी और जितनी भी संकुचित बातें थी कि समाज के सभी लोगों को पढ़ाई का हक नहीं होना चाहिए, दलितों को, महिलाओं को और ऐसे लोगों को, तो अगर शिक्षा प्राप्त हो गई तो सेवा कौन करेगा। तो ये सेवा, ये एक तरह से वही राजा रजवाड़ों वाला और इसी तरह का राज चाहते हैं जो इंसान को इंसान ना समझ के सामान के रूप में और एक निकृष्ट दर्जे पर रखकर और खुद प्रतिष्ठित और खुद जैसे रोज़ 15 लाख के सूट बदलेंगे, चाहे दिलो दिमाग में भरा हुआ है गंद, लेकिन खुद 8,500 करोड़ के हवाई जहाज़ में घूमेंगे और देश की जनता को यहाँ पर बसें भी मैसर ना हों, खुद इनके बच्चे नेताओं के पढ़ेंगे बाहर विदेशों में और अंग्रेज़ी पढ़ेंगे और यहाँ के बच्चों को ये हाथों में लठ देकर कहेंगे कि तुम धर्म बचाओ, उनको कहेंगे कि तुम्हारा काम है धर्म बचेगा तो देश बचेगा। और हम कह रहे हैं कि मानवता बचेगी तो देश बचेगा। धर्म भी उस मानवता के लिए ही होगा ना। अगर वो धर्म मानवता नहीं सिखाता तो ऐसे धर्म की समाज में ज़रूरत भी नहीं है। अपराध की सज़ा जाति के अनुसार तय की जाए कि अगर कोई दलित करता है अपराध तो उसको भयंकर सज़ा हो, ब्राह्मण करता है तो उसे माफ़ कर दिया जाए, या कोई और ऐसा व्यक्ति धन वाला करता है जिसके पास दौलत है तो वो दौलत देकर अपराध से मुक्ति पाले, सज़ा पाने की बजाय। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 12 साल से हमारी छाती पर ये मूंग दली जा रही है और ये जनता अंधभक्त बना दी गई है। ये जनता जो है धर्मांधता में धकेल दी गई है। राजनीतिक सामाजिक चेतना से विहीन जनता, शिक्षा से विहीन जनता से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसे चिंता इस बात की हो कि मस्जिदों को तोड़कर शिवजी निकालने हैं या मंदिर ढूंढने हैं। जिस जनता को इस बात में घुसा दिया गया है, उस बात में धकेल दिया गया है, उस जनता को हम जागरूक करने के लिए ही बार बार संघर्ष में उतरते हैं। जो एज उम्र आपकी है या आराम करने की और आप एजुकेशन बचाने के लिए हम आए दिन देखते हैं आप संघर्ष कर रही हैं, क्या बच पाएगी ये एजुकेशन? ज़रूर। देखिए, सच को ज़िंदा रखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं। हम तो केवल अपने आराम की और अपने सेहत की और अपने उसकी पैसे की कुर्बानी दे रहे हैं ना। जनता ने तो जान की कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे ये आप वाला सवाल कई लोग करते हैं कि अरे आप क्यों घूमते रहते हो, देखिए हाँ, तो आप अकेले घूमते रहते हो, आपको कोई सुनता नहीं है। हमने कहा देखिए, जब सावित्रीबाई फुले बच्चों को पढ़ाने, बेटियों को पढ़ाने के लिए निकली थी तो उनको तो लोगों ने कीचड़ पत्थर मारे थे, उनको तो गालियां दी थी, उनके तो जान पर हमला करने का प्रयास किया गया था। हमें तो कम से कम इतना तो नहीं हो रहा, कम से कम हम अपना काम कर पा रहे हैं, लोगों को सुना भी पा रहे हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन लोगों के अंदर अंतरात्मा को झकझोरने का काम अगर हमने छोड़ दिया तो ये समाज के प्रति हमारी नाइंसाफ़ी होगी, ये समाज के प्रति गद्दारी होगी। क्योंकि इंसान जो भी कुछ प्राप्त करता है, हम ये ज्ञान जो आज बोल रहे हैं या जो हम इतने सालों तक शिक्षा में सेवा किए हैं, अपनी रोटी रोजी जिससे हमने प्राप्त की है, अगर वो शिक्षा समाज ने हमें नहीं दी होती और लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दी होती तो हम आज यहाँ पर इस तरह के ज्ञान के जो द्वार बंद किए जा रहे हैं उनको खोलने के लिए संघर्ष नहीं करते। सरकार गुरुकुल को बढ़ाने की बात कर रही है, संस्कृत पढ़ाने की बात कर रही है, हिंदी पढ़ाने, क्या इससे विश्वगुरु बन जाएगा भारत जब पूरी दुनिया में इंग्लिश की जरूरत है? अभी देखिए ना, जितने वाइस चांसलर हैं, जितने भी नई नियुक्तियां हो रही हैं, वो सारी उन अंधभक्तों की हो रही हैं जिनको बच्चे सुनना भी नहीं चाहते, जिनको अपने विषय का ज्ञान नहीं है, जिनको गोबर लपेट, हाँ, जो एसी बच्चों ने अगर कहा कि गर्मी लगती है तो वो गोबर की लिपाई करने चल पड़ते हैं। अगर बच्चों ने कहा कि सर हमें समझ नहीं आ रहा तो वो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। अगर उनसे कोई और बात की जाती है तो वो वेदों के और इनके हनुमान चालीसा और गणेश स्तुति और वो सब सुनाने बैठ जाते हैं। तो क्या भारत से विज्ञान दृष्टिकोण खत्म हो चला है? प्रयास और पाखंड लिप्त है भारत। देखिए, प्रयास इनका यही है, लेकिन प्रयास हमारा और आप जैसे लोगों का ये है कि सच को जिंदा रखा जाए, विज्ञान को जिंदा रखा जाए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को जिंदा रखा जाए, सेक्युलर वैल्यूज़ को जिंदा रखा जाए, जात पात का विनाश किया जाए और धर्मांधता को 7 हाथ ज़मीन खोदकर गाड़ दिया जाए।
हम धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, धर्मांधता के खिलाफ बोल रहे हैं। कोई भी धर्म आज इंसानियत से अगर नीचे की बात करता है, अगर वो एक दूसरे धर्म के लोगों को दुश्मन समझता है, मारकाट की बात करता है, मॉब लिंचिंग की बात करता है, तो ऐसे धर्म को हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि ज़मीन खोदकर 7 की बजाय 15 हाथ नीचे दबा दिया जाना चाहिए। जिस धर्म की आप बात करें, जिस शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर लाखों साधु संत इंसान आ गए हैं, वो पाठ कर रहे हैं भगवत गीता का। उधर से एक बाबरी मस्जिद की किसी ने नींव रख दी है, पूरा बवाल मचा हुआ है पश्चिम बंगाल में। देखिए, जब ये सामने आ गए हैं लोग, हाँ। ये आज ये व्यवस्था जो पूंजीपतियों की गिरफ्त में कैद है, जो कॉरपोरेट और पूंजीपतियों ने पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, और शासक जो हैं ट्रंप जैसे, मोदी जैसे, नेतन्याहू जैसे और पुतिन जैसे और जैसे भी ये लोग आज सत्ता में आप देख रहे हैं, ये जो अपने कठपुतलियाँ बिठा रखी हैं, इनके पास जनता की समस्याओं के समाधान के रास्ते बचे ही नहीं हैं। तो ये जनता को गुमराह करने के लिए धर्मांधता का सहारा लेते हैं, अज्ञानता का सहारा लेते हैं, लोगों को उस तरफ मोड़ते हैं जहाँ से मानवता बाहर निकलकर आकर ज्ञान, विज्ञान और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और समाजवाद और सेकुलरिज्म की सीढ़ियाँ चढ़ी थी। आज ये कह रहे हैं पीछे धक्का दे दो इनको, आज फिर से इनको उस धर्मांधता की तरफ ले जाओ, उस वेद की संस्कृति की तरफ ले जाओ, उस सारे मनुवाद की तरफ ले जाओ। लेकिन सच्चाई, एक बार अगर किसी ने सूरज देख लिया तो क्या अंधेरी कोठरी में रहना पसंद करेगा? विज्ञान एक सूरज की तरह है, प्राकृतिक जो सत्य है, जो वैज्ञानिक सत्य है, उनको कोई कितना ही भी चाहे कि उन पर पर्दा डाल दे या उनको खत्म करने की कोशिश करे, आज इनसे खुद पूछिए कि भारत में विज्ञान की जगह है, लगता है आपको? देखिए, जिन जहाज़ों में ये लोग घूम रहे हैं, जिन संसाधनों का प्रयोग ये कर रहे हैं, वो विज्ञान की तो देन है। वो क्या कहीं पर आपने देखा है कि किसी वेद में उसका फॉर्मूला था या किसी मनुस्मृति में फॉर्मूला था? ये अगर विज्ञान को खत्म करना चाहते हैं तो इन्हें तो दिया जलाकर काम करना चाहिए। इन्हें तो चाणक्य की तरह एक वो पटरी पर दिया जलाकर वहाँ बैठकर मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ये क्यों एसी कमरों में या हीटर के साथ? बंगाल में जो बाबरी मस्जिद का जो बवाल है, उसको कैसे देख रही हैं आप? वही उसी का तो एक वो है, उसी का एक चेन है जो ये करना चाह रहे हैं कि इसको धर्मांधता में डुबोकर बाबरी मस्जिद जैसे निर्माण जैसे बंगाल में शुरू किया, जैसे अभी तमिलनाडु में एक ऐसा ही बवंडर रच रहे हैं, या जैसा कि जगह जगह पर ये वो ढूंढ रहे हैं भगवानों की मूर्तियाँ, ये उसी प्रयास का परिणाम है जिस प्रयास के तहत ये ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति और जो सब तरह की हमारी जो हमारी वैज्ञानिक सोच है उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि आज मानव उतना अज्ञानी और उतना मूर्ख नहीं रहा है। राजनीतिक चेतना विहीन तो है, सामाजिक चेतना विहीनता तो छा गई है, लेकिन इससे भी बाहर निकलेंगे, युवा इनको निकालेंगे, युवा शक्ति को हम एकजुट करेंगे। और आज ज़रूरत इसी बात की है और उसी के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते हैं। रोज़ जंतर मंतर पर हम अपनी बात कहने के लिए उपस्थित होते हैं। आप जैसे लोगों को भी हम कहते हैं कि बेटा, ये अगर हमने नहीं किया मरने से पहले कि हम अपने जैसे कुछ लोग तैयार करके नहीं मरे, तो शायद आने वाली पीढ़ियाँ हमें माफ़ नहीं करेंगी। वो कहेंगी कि भाई तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोगों ने जब ये अन्याय, अत्याचार और इस तरह की धर्मांधता का बाढ़ आई हुई थी, प्रकोप था, तब आप लोगों ने क्या किया। तो हम उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज इस काम में लगे हुए हैं और हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी ने इसी प्रयास में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की ये एक अल्टरनेटिव पॉलिसी, पीपल्स एजुकेशन पॉलिसी 2025 तैयार की है, जिसका मकसद है कि जनता क्या चाहती है, जनता कैसी शिक्षा नीति चाहती है। जनता नहीं चाहती कि HECI जैसे ये लाए जाएं बिल, जनता नहीं चाहती NEP जैसी नीतियां लागू की जाएं। जनता चाहती है कि जनता को सेकुलर, साइंटिफिक और एक तरह से डेमोक्रेटिक वे में शिक्षा मिले और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में फ्री शिक्षा हो और एक समान शिक्षा हो। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई भेदभाव शिक्षा प्रदान करने में नहीं होना चाहिए, जिसकी डिमांड
मैकाले के समय भी हमारे महान पुरुषों ने करी और संघर्ष भी किए, चाहे ज्योतिबा फुले थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और अनेकों क्रांतिकारी वीर, सबने अपनी कुर्बानियाँ दी। और आज हम कुर्बानी के बिना नहीं देख सकते कि कोई समाधान होने वाला है। इन लोगों का जो तरीका है वो हर उस चीज़ को ख़त्म करेंगे जो सेक्युलर, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक रास्ता बताती होगी, जो समानता की बात करती होगी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करती होगी। ऐसा हर मुद्दा, हर नीति, हर व्यक्ति, चाहे वो मैकाले हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे भगत सिंह हो, ये किसी को भी पसंद नहीं करते हैं। ये एक ऐसे समाज की संरचना चाहते हैं जहाँ पर एक तरफ 99% प्रजा हो और 1% लोग उनके चरणों में, उनके अदावत करने वाले, उनकी सेवा करने वाले और केवल रोटी कपड़े पर काम करने वाले बन जाएं। तो उसी नीति के तहत ये लोग, चाहे वो मनुस्मृति को लागू करने की बात करते हैं, चाहे वो ये HECI बिल लाने की बात करते हैं, चाहे NEP 2020 को इन्होंने थोपा है, उन सबका प्रयास एक ही है कि जो 1835 में एक रास्ता खोला था पूरे शिक्षा का, उस रास्ते को किस तरीके से संकीर्ण करते हुए उस 5000 साल पुरानी व्यवस्था की तरफ मोड़ दिया जाए। तो ये इनका प्रयास है जो कि सफल नहीं होगा, क्योंकि अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता लगातार सवाल कर रही है कि तुम नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में, और यहाँ आम जनता के बच्चों को तुम बात कर रहे हो संस्कृत पढ़ाने की, गुरुकुलों में भेजने की, उनको तुम कह रहे हो स्कूलों पे ताले लगाकर, उनको तुम लाखों स्कूल बंद कर दिया और अब कॉलेजों पे ताले लगाने की जो एक नया बिल ला रहे हैं, उस बिल को सब जान रहे हैं और उसी के चलते आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हम इसे पास नहीं होने देंगे। आपको नहीं लगता लॉर्ड मैकाले ने सबसे बड़ा हमला बोला था मनुवाद पे, मनुस्मृति पे? बिल्कुल बोला था। तो और क्या मनुवाद ही लाना चाह रहे हैं दोबारा से? बिल्कुल मनुवाद लाना चाह रहे हैं। ये असल में इतिहास की अच्छाइयाँ भी इनके लिए बुराइयाँ बन गई हैं और बुराइयाँ तो इनके लिए अच्छाइयाँ बन गई हैं।